करंट एनर्जी अपडेट। मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मिता दे सबको बहुत बहुत प्यार। अभी जो करंट एनर्जी हैं वो हैं, पहले जो 8-8 पोर्टल गया, 7-7 पोर्टल गया, उस पोर्टल में जो आपने मेडिटेट किया था या प्रेयर किया था, जो भी हील होने के लिए ज़िंदगी का जो भी एस्पेक्ट को उस पोर्टल में आप क्लेंस हील करना चाहते थे, उसके लिए आपने मेडिटेशन किया या आपने प्रेयर किया, वहाँ अभी ट्रिगर मिलेगा। क्योंकि कुछ भी हील होने से पहले वहाँ ट्रिगर मिलते हैं, मंथन होता है। तो वहाँ हील करने के लिए ही उस जगह अब ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि वो ही हील होने वाला है। वो सामने आएगा एंड वो बाहर निकलेगा। तो हो सकता है कि किसी टाइम आप बहुत ट्रिगर्ड फील करते हैं अभी, क्योंकि एक चीज़ होता है, अगर आपकी किसी भी जगह कोई खंजर भुका हुआ है बहुत सालों से, तो उसका दर्द आपने एक सह लिया। अभी अगर उस खंजर को निकाल के आपको फुल मतलब रिलीफ दिया जाए, तो उस टाइम जब खंजर निकलेगा तब आपको बहुत दर्द होगा। उस टाइम के कुछ दिन दौरान बहुत दर्द होगा। तो हीलिंग भी ऐसे ही होता है। जो भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट, जो भी आपका हील होने वाला है, जो सरकमटेंस जो भी, तो उस जगह अभी आपको ट्रिगर मिलेगा। और एक बैच को तो ऐसा भी फीलिंग है कि ब्लैंक है, उनका कोई इमोशन फील ही नहीं हो रहा। लग रहा है कि मुझे क्या इमोशन है, नहीं है। बट दूसरी टाइम उनको सबके लिए प्यार भी फील हो रहा है। वो भी थोड़ी बहुत गुस्सा से ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि जब आप जाग जाते हो तो बाकी लोगों की काम आपको ड्रामा लगता है। तब लगता है कि ये लोग क्यों नहीं समझते, ये लोग क्यों इतना ड्रामा करते हैं। ये भी चीज़, क्योंकि ये जो स्तर है ना, ये अनकंडीशनल लव की थोड़ी नीचे है। धीरे धीरे आपका ये भी हील होगा एंड आप उस लव की फ्रीक्वेंसी में जाओगे और अंडरस्टैंडिंग भी करोगे कि हाँ, ये लोग की अंडरस्टैंडिंग वैसी है, ये लोग नहीं समझ सकते। ये फीनिक्स राइजिंग की भी टाइम है। आपको हो सकता है कि पहले, इससे पहले 10-10 दिख रहा था वो, या 1001 दिख रहा था वो, एक ख़त्म होने की, आपकी एक फेज ख़त्म होने की सिंबल है। अभी फीनिक्स राइजिंग का मतलब आप ऐसे फिर से जन्म ले रहे हो। तो अभी हो सकता है कि बहुत लोगों को 1-1 दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग बैच हैं जिनका जैसी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है। तो किसी को अभी ट्रिगर मिल रहा है। वो थोड़ी पीछे का बैच है, वो अभी हीलिंग की दौरान है। किसी को अभी ब्लैंक फील हो रहा है, क्योंकि वो हीलिंग कर लिया है। अभी उनको इमोशन लेस फील हो रहा है। किसी चीज़ में भी उनको इंटरेस्ट नहीं लगता, तो वो, और उनको गुस्सा भी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इतना ड्रामा उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो एक उस अंडरस्टैंडिंग की, उस अनकंडीशनल लव की ही जस्ट पास ही है। और कोई लोगों को फीनिक्स राइजिंग की भी फीलिंग हो रहा है कि नया सिरे से सब कुछ शुरू हो रहा है। उनकी अंदर की एक शिफ्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर की ही शिफ्ट है, वो अंदर की शिफ्ट भी हो सकते हैं। उनका नज़रिया बदल गया है,
उनका बोलने की भाषा बदल गया है, उनका सोच, उनका खाना बदल गया है। तो ये सारी चीज़ अभी हो रही हैं। बहुत लोगों को अभी जागृति भी हो रहे हैं कि वो जान रहे हैं सच को, एंड उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ चालू किया है। तो अगला बैच जो रेडी हो जाएगा वो दूसरा बैच को जगाएगा। यही स्पिरिचुअलिटी है। एंड जो बहुत मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये तो अभी ये जो मसला है ये यूट्यूब पे एक बिजनेस की तरह हो चुका है। तो सब लोग को, ज़्यादातर लोग आते हैं, उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, बट सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कभी कभी उनको भी डिवाइन पार्टनरशिप दी जाते हैं। वो इनबॉर्न ट्विन फ्लेम नहीं होते, बट वो जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तब मतलब उनको एक गिफ्ट दिया जाता है, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। वो भी ट्विन फ्लेम की तरह ही है। बट अभी मैंने देखा है बहुत लोग आके मुझे ऐसा भी पूछा कि ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या कोई स्टोन है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ट्विन फ्लेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम मिल जाएगी और आप एक लव वाली ज़िंदगी जिएंगे। वो तो हस्बैंड वाइफ नॉर्मली जीते हैं कि आपकी खुशी खुशी 2 बच्चे होंगे, आप काम करेंगे, आपके हस्बैंड पैसा कमाएंगे, या आपकी बीवी खाना बनाएंगे, आप काम करेंगे और खुशी खुशी जिएंगे और छुट्टियों में शिमला जाएंगे। ऐसी ज़िंदगी आपका नहीं होगा जो ट्विन फ्लेम्स हैं। सच में ट्विन फ्लेम्स जो है एक बैंगन भरता की तरह आपकी ज़िंदगी नहीं होगा। आपको इस रिलेशनशिप में लाया गया है स्पिरिचुअल बनाने के लिए। ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो उन्होंने बहुत काम करके आया है इधर। अभी वो उनकी मोनाडिक सेल्फ में, ऋषि बॉडी में जाने के लिए ही इस बर्थ लिए हैं, और उनको ट्रिगर मिलेगा उनकी ट्विन से, और उनको हील करना होगा। ना कि कौन सी स्टोन पहन के, क्या चैंट करके उनकी ट्विन मिलेगा। मतलब सब लोगों की फोकस यही होते हैं किसी तरह मेरी ट्विन मिल जाए। बट जितना देर तक आपको ये नीड रहेगा उतना देर तक वो भागता ही रहेगा। जब आपका ये पूरा जो रास्ता है ये आपका खुद का हीलिंग है, आपका खुद का डिवाइन से मार्जिंग है। जब तक आप खुद का हीलिंग नहीं करेंगे, लोगों को मैंने बहुत बात करके भी देखी, उनको खुद के हीलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा चीज, सब लोग समझते हैं वो ट्विन फ्लेम्स है, ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम की लव अलग तरीके का होता है, और वो जो सर्कमस्टेंसेस उसके सामने बनेंगे वो बहुत कठिन होगा। एक शादीशुदा हो सकता है, या अलग कास्ट हो सकता है, मतलब बाधाएं बहुत ज्यादा होंगी। ये भी अगर मिल जाए तो भी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। तो ट्विन फ्लेम अलग चीज है, वो प्रेम फैलाने आए हैं, ना कि अपना खुशी खुशी जिंदगी जीने। वो अपना खुद का हीलिंग करेंगे, उसके बाद वो सोल पर्पस करेंगे अपना, मतलब प्रेम दिखाएंगे। और वो भी सेक्सुअल वाला प्रेम नहीं, हार्ट वाला प्रेम। क्योंकि यहाँ तो सेक्सुअल प्रेम है ही माया में, तो वो क्या दिखाने आए हैं कि हार्ट से हार्ट कनेक्ट होके कैसे प्रेम किया जाता है। और उसके लिए और सबके लिए उनका एक अनकंडीशनल लव होगा। और एक टाइम में उनका ये जो बाहर से प्रेम पाने की, मतलब ट्विन से जो प्रेम पाने की नीड है, ये भी खत्म हो जाएगा जब वो हीलिंग करेगा अपना।
तो जो आपको ट्रिगर करते हैं, जैसा आपको लगता है कि आपका ट्विन गुस्से वाला है, या आपका ट्विन समझता नहीं, या ओवर रिएक्ट करता है, या देखिए ये सारी चीज़ होगा। ट्विन फ्लेम ये रिलेशनशिप है एक नार्सिसिस्टिक के साथ, एक एम्पैथ की रिलेशन। तो आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ। हो सकता है कि आप अपनी कार्मिक से ट्रिगर हो रहे हो और आपको लग रहा है कि वो आपका ट्विन है, तो थोड़ा इस चीज़ को समझ कर देखिए। क्या आपको हार्ट से फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम हो? जो ट्विन फ्लेम है उनको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको अंदर से, जब उनको पता भी चला है तब भी उनको अंदर से पता चला, ना कि वीडियो देख देख कर। ठीक है, पहले तो जो ट्विन फ्लेम है वो ट्विन फ्लेम शब्द को सुनकर उनको ये लगेगा मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये चीज़ सारी होता है। एंड सभी लोगों को मैं ये चीज़ बोलती हूँ, आप अपना हीलिंग कीजिए। ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड है, जो भी स्पिरिचुअल सीकर हैं, आर्ट सीड है, जो भी हैं, लाइट वर्कर हैं, जब तक आप अपना हीलिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आपको मिल नहीं सकता। स्पिरिचुअलिज्म भी, आपकी ट्विन भी, कुछ भी। तो मैंने एक कविता शेयर की थी हिंदी में ट्रांसलेट करके ग्रुप में। तो उस कविता में यही है कि आपकी मूलाधार में आपकी कुंडलिनी बंद है, उनको आपको छुड़ाना है और 7 चक्र को भेद करके, जैसे रामायण में 7 खंड राम जी ने रावण से युद्ध करके सीता मैया को छुड़ा कर लाए थे, वैसे आपको अपनी ही ट्रिगर से, अपनी ही अंदर की माइंड की बात से, माया की इतना अटैक से आपको कुंडलिनी को छुड़ा कर लानी है और 7 चक्र भेद करके उनको सहस्त्रधार में लाना है। तभी आप मुक्त हो सकते हैं इसी सभी कष्ट से। ना कि मुक्त मतलब मोक्ष मतलब मौत नहीं है, मोक्ष मतलब नया शुरुआत है, फ्री लाइफ, सफरिंग का। वही बोलते हैं ना, आई एम गॉड, आई एम सफरिंग, वही तब सच है, सच होता है जब आप अपनी कुंडलिनी को मुक्त करते हैं। बट कैसे मुक्त करेंगे? जब आपकी ट्रॉमा होगी, अलग अलग चक्रा बंद रहेगी, वो जब तक वो ट्रॉमा हील नहीं होगा तब तक वो चक्रा नहीं खुलेगा। अब जितना भी पढ़ लो, जितना भी सुन लो, हीलिंग आपको करना ही होगा। मेडिटेशन के द्वारा, रेकी के द्वारा, जिस पोजीशन में भी, जैसे भी आप कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया है, जब आप कोई योग करते हैं, वो कुंडलिनी योग हो, वो सहज योग हो, योग क्रिया योग हो, वो नाद योग हो, ये सभी योग हैं, योग सूत्र हैं। और ये सभी आप क्रिएटर से जुड़ते हैं, जो असल हैं, जो सत्य हैं, जो शाश्वत है, उससे जुड़ते हैं। तो इस टाइम पे वही क्लींजिंग आपकी उदान वायु करते हैं। आपकी नाड़िया में वही ट्रॉमास अटक के, एनर्जी स्टक होके रहते हैं। एक तो उदान वायु क्लींजिंग करेगा, तब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ट्रिगर्स आएंगे, सारे चीज़ सामने आ जाएंगे जब तक वो हील नहीं होगा। और एक आप उदान वायु के हेल्प कर सकते हैं। दूसरी तरह, एक तो आप योग कर रहे हैं, उसके साथ आप हीलिंग्स भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का हीलिंग्स। आपको लगेगा आप हील्ड हो, उसके बाद आपको पूरा इमोशन आपको फ्री लगेगा, उसके बाद फिर से आप वही नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि आप माया की अंदर अभी हो सकता है कि आपके अंदर से माया टूट गया है, बट सारे आसपास इतना नेगेटिविटी है। तो आप
जितने दिन तक बॉडी में रहोगे अहम रहेगा। लाइट बॉडी जितने दिन तक नहीं बांधती, तो अहम रहेगा, तो अहंकार रहेगा, थोड़ा सा भी वो रहेगा, तभी आप हो। और माया से आप कनेक्टेड भी हो अभी, तो ये नेगेटिविटी आएगा और ये ख़त्म नहीं होगा। सब लोग, बहुत मेरी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कितना हीलिंग कर लिया फिर भी देखते हैं आगे जाकर नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ होता है। आप हीलिंग्स कर लेते हैं बट फिर भी नेगेटिविटी आ जाते हैं, तो हीलिंग करते ही रहना होता है। आप मेडिटेशन भी अगर छोड़ दोगे एक टाइम पर, तो फिर से वही आ जाओगे, तो छोड़ना नहीं है। ये भी खाना पीना की तरह, जितना दिन तक आप सहस्त्रधार में नहीं पहुंच जाते उतना दिन तक आपको करते ही रहना है। जब उसमें पहुंच जाओगे, सोल स्टार चक्रा से जब उस आशीर्वाद को फील करोगे, आनंदमय स्थिति को, तब तो आप छोड़ ही नहीं चाहोगे, अब खुद बैठे रहोगे। तब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मेडिटेशन में करूं। अभी इतना बात बोलने की यही कारण है कि जो भी आपने इस पोर्टल में हीलिंग किया या नहीं किया, आपने सिर्फ सोची, तो पोर्टल की एनर्जी थोड़ी सी भी आपको इफेक्ट करेगा, तो वो सारी चीज़ फिर से आएगा सामने। अगर आपने इस साल हीलिंग नहीं की तो अगले साल फिर से आएगा। अगर इस जीवन में नहीं किया तो अगले ज़िंदगी में ही आएगा, बट वो आता जाएगा बार बार सामने कि हीलिंग करो मुझे, रिलीज करो मुझे। आपको अगर किसी भी चीज़ों से बहुत गुस्सा आती है तो हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ स्टॉक एनर्जी है, उसको निकालना है। आपको अगर किसी भी चीज़ों का नीड है कि बाहर से लोग मुझे पैम्पर करे, मुझे प्यार करे या मुझे रिस्पेक्ट दे, तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की, जब आप स्व में आते हो, मतलब स्वरूप में आते हो, आत्म स्वरूप में, तो आत्मा को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो उसके अंदर सारी चीज़ है, ऑलरेडी हैं। जो हैं वो उसका क्या ज़रूरत, जगह ही नहीं है। जो उसके अंदर है वो क्यों मांगेंगे वो चीज़? क्या जो फ्लावर की ट्री होता है कि क्या वो उसके ऊपर फ्लावर को ही सजाते हैं? नहीं ना। तो उसका ही है, तो यही चीज़ है जिसके अंदर है। अभी के लिए यही है चैनलिंग और गाइडेंस। जो भी बोले सबको बहुत बहुत प्यार, थैंक यू। और ट्विन फ्लेम्स को मैं बताती हूँ कि आप अपना हीलिंग करें प्लीज़। आप जितना देर तक उनके पीछे पीछे जाता रहोगे, आप उतने दुखी, उतना हार्ट ब्रेक आपका होता रहेगा। और जब लोग आके बोलते हैं, रोते हैं, तो मुझे भी उनका एनर्जी पीक होके मुझे भी वो दुख फील होता है। तो ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना हीलिंग पे ध्यान दीजिए, ना कि आपका DMDF पे। थैंक यू सो मच। सबको लव एंड लाइट, बहुत बहुत प्यार।